फार्मासिस्ट। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने स्टीरियो केमिस्ट्री की यूनिट स्टार्ट कर रखी है, जो कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग फर्स्ट यूनिट है और हम 3 यूनिट पहले भी खत्म कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि जो हमारे ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स हैं उनका हम नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। ठीक है, हमारे सिलेबस में इसके 2 मेथड्स दे रखे हैं नोमेनक्लेचर के, और एक हमारे पास सीक्वेंस रूल है। हम उन्हीं सब रूल्स एंड मेथड्स को फॉलो करते हुए हमारे ऑप्टिकल एक्टिव जो कंपाउंड्स है उनका क्या करेंगे, नोमेनक्लेचर करेंगे। अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो हमारा फर्स्ट मेथड है नोमेनक्लेचर का वो हमारा डीएल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, और जो सेकंड मेथड है वो है हमारा आरएस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। तो जो डीएल सिस्टम है वो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, वो हम देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम जाएंगे आरएस सिस्टम के ऊपर। डीएल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, देखो जब हमने पढ़ाया था आपको कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी हमारे कंपाउंड्स होते हैं बेस्ड ऑन ऑप्टिकल एक्टिविटी, की ऑप्टिकल एक्टिविटी जो लाइट है उसको वो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराते हैं, है ना। तो वहीं से ओरिजिन हुआ था क्या कि हमारा जो डीएल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है क्या चीज। अराउंड 19 के जो है फिशर एंड रेजनॉफ ने क्या किया था, डीएल सिस्टम को डेवलप किया था सबसे पहली बार 1900 के अंदर। फिशर एंड रेजनॉफ इन्होंने क्या किया था, दे मेनली यूज्ड इन शुगर केमिस्ट्री एंड ऑप्टिकल एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड। जो हमारी शुगर मोइटीज हैं, ठीक है, उनके ऊपर अगर आप शुगर्स की हिस्ट्री पढ़ोगे तो वो भी काफी इंटरेस्टिंग फिनोमिना है कि शुगर के ऊपर काफी ये हुआ था कि इनका नोमेनक्लेचर किया कैसे जाए। सबसे पहली बात तो कार्बोहाइड्रेट की जो डेफिनेशन थी उसी को लेकर के बहुत ये था कि एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन रखे क्या जाए। उसके बाद रिसर्चर्स जो थे उनके पास ये था कि भाई कार्बोहाइड्रेट्स को तो उन्होंने क्लासिफाई कर लिया था कि जो शुगर्स हैं उनकी जो केमिस्ट्री है उसको कैसे डिफाइन करें। तो 1900 के अंदर इन्होंने क्या कहा कि जो शुगर्स हैं उनको उन्होंने डिफाइन किया था ऑन द बेसिस ऑफ डी एंड एल नोमेनक्लेचर सिस्टम। तो जो क्या होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हो और पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल हो। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब बहुत कई सारे 2 या 2 से ज्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं और कार्बोनाइल ग्रुप भी हैं। तो ये तो हमारी शुगर्स ही होती हैं। तो उनका नोमेनक्लेचर किया कैसे, इन फीसर प्रोजेक्शन। फीसर ये देखो, ये है फीसर प्रोजेक्शन आपका। इसमें हम लोगों ने क्या किया है, मॉलिक्यूल को 2 डायमेंशनली रिप्रेजेंट किया है। इफ OH ग्रुप ऑन राइट हैंड साइड, ये फीसर प्रोजेक्शन है। अगर इसमें ये वाली लेफ्ट साइड है, ये वाली है राइट हैंड साइड। अगर इसके अंदर राइट हैंड साइड है आपका क्या, हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो है वो क्या, डी सीरीज। इसमें देखो ये लेफ्ट हैंड साइड, ये है इसी की राइट हैंड साइड। तो इसमें ये OH ग्रुप कहां पे है, आपका राइट हैंड साइड है। तो इसका मतलब ये कैसा कंपाउंड है, डी सीरीज का। यही अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप आपका इस फीसर प्रोजेक्शन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड है तो उसे हम नाम देंगे किसका, एल सीरीज का। ठीक है, ये है आपका ग्लिसरल्डिहाइड। ये ग्लिसरल्डिहाइड को एज ए प्रोटोटाइप लेके चलते हैं। ये एक सिंपल मॉलिक्यूल है जिससे हम डिफाइन करते हैं क्या कि डीएल सिस्टम को। तो जो हमारी शुगर मोइटीज होती हैं उनके अंदर ये हमारा हाइड्रोक्स जो कार्बोनाइल ग्रुप भी होता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप भी होता है, एंड ये जो मिथेनॉलिक पार्ट है ये भी होता है। सबसे नीचे वाला जो कार्बन एटम होता है वो यही होता है। फर्स्ट जो हमारा CHO ग्रुप भी है। तो ग्लिसरल्डिहाइड को हम क्या है, एक प्रोटोटाइप स्ट्रक्चर लेके चलते हैं डीएल सिस्टम को डिफाइन करने के लिए। द कार्बोनाइल ग्रुप विल बी पोजीशन ऑन द टॉप एंड CH2OH ऑन बॉटम अकॉर्डिंग टू डीएल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। इन्होंने क्या कहा था कि फिशर प्रोजेक्शन के अंदर जो कार्बोनाइल ग्रुप है, CHO ग्रुप है, उसको हम सबसे ऊपर रखेंगे स्ट्रक्चर के टॉप पे, और जो हमारा एल्कोहलिक पोर्शन है, जो मिथेनोलिक जो फंक्शनल ग्रुप है, उसको हम कहां पे रखेंगे, बिल्कुल नीचे। जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है और जो हमारा अमीनो ग्रुप है, यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है OH एंड NH2 ग्रुप, इनको एज ए डिस्क्रिप्टर यूज किया जाता है इस नोमेनक्लेचर के अंदर। इन्हीं के बेसिस पे हम ये डिफाइन कर पाते हैं कि जो हमारा शुगर पार्ट है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या तो लीवो रोटेटरी है। तो दे बोथ आर यूज एज ए डिस्क्रिप्टर फॉर एक्सप्लेनिंग आइदर डी नोटेशन और एल नोटेशन। ठीक है, यही है हमारा क्या, डीएल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। स्टूडेंट्स ये ना पहला मेथड था जिससे हम क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स को मतलब एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे कि हम ऐसे भी नाम रख सकते हैं और ऐसे भी रख सकते हैं।
पहला मेथड का तो ऑब्वियस सी बात है, इसके कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंसेस तो जरूर आने थे। तो इस मेथड के कुछ लिमिटेशंस हैं, मैंने यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट जो लिख रखे हैं लिमिटेशन। पहली क्या, देर आर मल्टीपल कायरलिटी सेंटर इन शुगर मॉलिक्यूल। अब आप लोगों ने सुक्रोज का या फ्रक्टोज का इनके फिशर प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर्स देखे होंगे। इनमें बहुत कई सारे कायरल कार्बन एटम है, देखे है ना, उसमें H और OH ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स हैं। There are multiple chirality center in sugar molecule. The configuration of chirality only shown to the highest number but not on the other center. इन्होंने अकॉर्डिंग टू डीएल सिस्टम क्या था कि जो एल्कोहलिक ग्रुप था, जो सबसे लास्ट वाला कार्बन था, उसके ऊपर जो कायरल सेंटर है जिसके ऊपर OH एंड H ग्रुप अटैच है, उसी को ध्यान में रखते हुए हम क्या कर रहे थे, डी या तो एल सिस्टम को नोटेशन कर रहे थे। लेकिन एक ही कायरल सेंटर तो है नहीं, बहुत सारे कायरल सेंटर हैं। ये कहते कि उन कायरल सेंटर्स को देखते हुए हम डीएल सिस्टम को क्यों नहीं असाइन कर रहे नोमेनक्लेचर, सिर्फ लास्ट वाले को ही क्यों कर रहे हैं। एक तो इसका यही फेलियर था, ये इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, ये जो थ्योरी थी। सेकंड क्या था, इन द कन्वर्जन ऑफ कंपाउंड फ्रॉम वन सीरीज टू अनदर सीरीज देयर इज कॉम्प्लिकेशंस वुड बी अकर। मतलब सपोज आप सिंथेसाइज कर रहे हो, मान लो आपका एज अ रिएक्टेंट जो है वो डी सीरीज का है और आपको जो प्रोडक्ट बनाना है वो एल सीरीज का बनाना है। तो जब हम उस टाइप का सिंथेसिस करते थे ना, वो बहुत ही मुश्किल होता था सिंथेसाइज करना, उनके नोमेनक्लेचर करना कि वो किस बेसिस पे हो रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज को एक्सप्लेन कर पाना भी डीएल सिस्टम के थ्रू थोड़ा सा मुश्किल था। तो यही है हमारा डीएल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। इसमें बेसिक ही बात है, बहुत ज्यादा इसके डिटेल नहीं है आपके सिलेबस में।